नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। दोस्तों, देश के करीब केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के लिए आज की खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2 गुनी होने जा रही है? क्या पेंशनर्स की पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा? क्या फिटमेंट फैक्टर इस बार 3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, कर्मचारियों को कितना एरियर्स मिलने वाला है? तो आज की इस रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि अगर आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों के खाते में लाखों रुपए का एरियर्स कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वेतन आयोग आखिर होता क्या है। भारत में लगभग 10 साल के अंतराल पर केंद्र सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है, ताकि बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सके। साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और अब वर्ष 2026 से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस आयोग पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी वजह से चर्चा ज्यादा हो रही है, वो है फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को अगर आसान भाषा में समझे तो यह एक ऐसा गुणांक या मल्टीप्लायर है जिसके आधार पर कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये थी तो उससे 2.57 से गुणा किया गया। परिणाम स्वरूप उसकी नई बेसिक सैलरी लगभग 38,550 रुपये हो गई। यानी केवल फिटमेंट फैक्टर बदलने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिली। अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। दोस्तों, कर्मचारी यूनियन ने लंबे समय से सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 5 करने की मांग कर रही है। यूनियनों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है और कर्मचारियों की वास्तविक आय पर इसका सीधा असर पड़ा है, इसलिए इस बार बड़ा वेतन संशोधन होना चाहिए। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों की राय कुछ अलग है। विशेषज्ञों का मानना है कि 5 जैसा फिटमेंट फैक्टर सरकार के लिए बहुत बड़ा वित्तीय बोझ साबित हो सकता है। इसलिए कई जानकारों का अनुमान है कि आयोग 2.64 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा हो रही है और यह बदलाव सीधी कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित कर सकता है। अब तक न्यूनतम वेतन की गणना 3 उपभोग इकाइयों के आधार पर की जाती रही है, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 5 उपभोग इकाइयों पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन निर्धारण का पूरा ढांचा बदल सकता है और इसका फायदा सीधे कर्मचारियों को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि इससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 100 रुपये है और उसे 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी कुल प्रभावी आय 160 रुपये होती है। अगर नए वेतन आयोग के तहत बेसिक पे को बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया जाता है तो उसकी कुल आय में लगभग 25% की वृद्धि संभव हो सकती है। यानी कर्मचारियों को सीधे तौर पर वेतन में बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण देखिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 तय होता है तो वर्तमान 15,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 45,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी एंट्री लेवल कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, इस समय 8वें वेतन आयोग की टीम देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। आयोग के अधिकारी कर्मचारी संगठनों और विभिन्न यूनियनों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी मांगों और सुझावों को दर्ज किया जा रहा है। कर्मचारियों की ओर से सबसे प्रमुख मांगे हैं कि वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, पेंशन में सुधार होना चाहिए, महंगाई भत्ते से राहत होनी चाहिए, यानी कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों में सुधार होना चाहिए। आयोग इन सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहा है।
इसी बीच आयोग के मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब कर्मचारी संगठन और अन्य हितधारक 15 जून 2026 तक अपने सुझाव जमा कर सकते हैं। इसके बाद आयोग सभी प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार हर कर्मचारी और पेंशनर कर रहा है, यानी कि एरियर्स। दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। जानकारों का अनुमान है कि अंतिम रिपोर्ट जून या जुलाई 2027 तक आ सकती है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर सिफारिशें 2027 में लागू होती है लेकिन प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रहती है, तो बीच के लगभग 1.5 साल का अंतर पैदा हो जाएगा। यही अंतर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरर्स का आधार बनेगा। सरल शब्दों में कहे तो जो बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कर्मचारियों को जनवरी 2026 से मिलनी चाहिए थी, उसका पूरा बकाया बाद में एक मुश्त दिया जा सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लगातार कह रहे हैं कि देरी जितनी ज्यादा होगी, एरर उतना ही बड़ा होगा। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि कई कर्मचारियों को लाखों रुपए तक का एरर्स मिल सकता है। हालांकि अंतिम राशि आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। पेंशनर्स के लिए भी यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वेतन आयोग का असर पेंशन पर भी पड़ता है। अगर बेसिक पे बढ़ती है तो पेंशन संरचना में भी संशोधन किया जाता है। ऐसे में लाखों पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिल सकता है। फिलहाल सभी की नजरें आयोग की आगामी बैठकों और अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आने वाले महीनों में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, पेंशन संशोधन और एरर को लेकर कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकती है। इसलिए पेंशन एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा केवल सेवारत कर्मचारियों को मिलेगा या फिर पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि हर वेतन आयोग का प्रभाव केवल वेतन तक सीमित नहीं रहता। जब भी कर्मचारियों की बेसिक पे में संशोधन होता है तो उसका असर पेंशन की गणना पर भी पड़ता है। यही कारण है कि देश के करीब 69 लाख पेंशनर्स भी इस आयोग की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। खासकर पारिवारिक पेंशन पाने वाले परिवारों को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। वही कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल वेतन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं और पेंशन व्यवस्था को भी वर्तमान के अनुरूप में मजबूत बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, न्यूनतम वेतन कितना बढ़ेगा और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा, यह सब आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा वेतन और पेंशन सुधार साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों को कितना स्वीकार करती है और अंतिम रिपोर्ट में कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आती है। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, 2.64, 3 या उससे भी अधिक? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पेंशन, वेतन आयोग, डीए, डीआर और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए पेंशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।